यह कहानी है बिहार के एक छोटे से शहर से निकलकर माया नगरी मुंबई के आसमान पर चमकने वाले एक ऐसे सितारे की जिसकी आंखों में ब्रह्मांड समाया था। यह कहानी है सुशांत सिंह राजपूत की। नंबर 1, छोटे शहर के बड़े सपने। पटना के एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे सुशांत 4 बहनों के इकलौते और सबसे लाडले भाई थे। बचपन से ही उनका दिमाग बाकी बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे सिर्फ खिलौनों से खेलते, सुशांत यह समझने में लग जाते कि वह खिलौना काम कैसे करता है। पढ़ाई में वो अव्वल थे। उन्होंने ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में 7वां रैंक हासिल किया और दिल्ली के एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, एक अच्छी नौकरी, एक सुरक्षित भविष्य। लेकिन सुशांत का दिल तो कहीं और ही धड़क रहा था। उन्हें तारों को देखना पसंद था और उससे भी ज़्यादा पसंद था कहानियों को जीना। नंबर 2, थिएटर की गलियां और मानव की सादगी। दिल की आवाज़ सुनकर सुशांत ने बीच में ही इंजीनियरिंग छोड़ दी। परिवार के लिए यह एक बड़ा झटका था, लेकिन सुशांत के इरादे फौलादी थे। वो मुंबई आ गए। जेब में बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन आंखों में ज़िद थी। उन्होंने मशहूर कोरियोग्राफर श्यामक डावर के ग्रुप में डांस सीखा और थिएटर में एक्टिंग की बारीकियां सीखी। तपस्या रंग लाई और उन्हें टीवी पर पहला बड़ा ब्रेक मिला। धारावाहिक पवित्र रिश्ता में उनके निभाए मानव के किरदार ने उन्हें घर घर का चहेता बना दिया। उनकी सादगी, उनकी प्यारी सी मुस्कान और उनकी संजीदा अदाकारी ने देश के हर परिवार के दिल में उनके लिए एक जगह बना दी। नंबर 3, बॉलीवुड का सफ़र और धोनी का जादू। लेकिन सुशांत टीवी के पर्दे तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। साल 2013 में फिल्म काय पो चे से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। आलोचकों और दर्शकों ने माना कि इस लड़के में कुछ खास है। इसके बाद उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस और पीके जैसी फिल्मों से अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की। सफलता और विफलता के बीच का अंतर सिर्फ इतना है कि आप कितनी देर तक डटे रह सकते हैं। सुशांत के जीवन का मूल मंत्र। साल 2016 सुशांत के करियर का सबसे सुनहरा साल साबित हुआ। उन्हें भारत के सबसे सफल क्रिकेट कप्तान MS धोनी की बायोपिक MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी के लिए चुना गया। सुशांत ने सिर्फ धोनी का किरदार निभाया नहीं, बल्कि वो खुद धोनी बन गए। महीनों तक मैदान पर पसीना बहाना, धोनी के उस मशहूर हेलीकॉप्टर शॉट को हूबहू कॉपी करना, सुशांत के लगन ने स्क्रीन पर जादू कर दिखाया। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और सुशांत रातों रात सुपरस्टार बन गए। इसके बाद उन्होंने केदारनाथ और छिछोरे जैसी बेहतरीन फिल्में दी। छिछोरे में उन्होंने दुनिया को सिखाया कि ज़िंदगी में असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। नंबर 4, सितारों से आगे जहां और भी है। सुशांत सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक दार्शनिक, एक एस्ट्रोनॉमी प्रेमी और एक खोजी थे। उन्होंने एक बेहद महंगा मीट 14 LX600 टेलीस्कोप खरीदा था, जिससे वो अक्सर रात के अंधेरे में आसमान के तारों और ग्रहों को निहारा करते थे। उन्होंने चांद पर ज़मीन भी खरीदी थी। वो अपनी डायरी में 50 सपनों की एक लिस्ट रखते थे, जिसमें कोडिंग सीखना, प्लेन उड़ाना, बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना और इसरो में जाकर अंतरिक्ष विज्ञान को करीब से समझना शामिल था। वो एक ऐसी रूह थे जो इस चमक दमक वाली इंडस्ट्री में रहकर भी बेहद सीधे और मासूम थे। नंबर 5, एक अधूरा अंत। फिर आया 14 जून 2020 का वो मनहूस दिन। मुंबई के उनके अपार्टमेंट से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सुशांत इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। एक हंसता मुस्कुराता सितारों की बात करने वाला 34 साल का नौजवान इतनी जल्दी चला जाएगा, इस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था।
उनके जाने के बाद उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा रिलीज़ हुई। फिल्म का एक डायलॉग जैसे उनकी खुद की ज़िंदगी का सच बन गया। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम तय नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम तय कर सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की कहानी सिर्फ एक अभिनेता के बनने और मिटने की कहानी नहीं है। यह कहानी है उस हौसले की जो छोटे शहरों के युवाओं को बड़े सपने देखने की हिम्मत देता है। आज भले ही सुशांत हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब भी कोई अपनी आंखों में बड़े सपने लेकर मुंबई की ज़मीन पर कदम रखेगा, या जब भी कोई रात के सन्नाटे में आसमान के टिमटिमाते तारों को देखेगा, उसे सुशांत की वो बेफिक्र मुस्कान ज़रूर याद आएगी। वह एक ऐसा तारा थे जो आसमान में विलीन होकर भी हमेशा चमकता रहेगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।